नमस्कार। हरियाणा की सुबह की खबरों में आपका स्वागत है। आप हरियाणा के किस जिले या तहसील से देख पा रहे हैं, अपना और जिले का नाम जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपने तेज हरियाणा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, खबर पर कमेंट करें और शेयर करें। दिल्ली से सटे हरियाणा की साइबर सिटी यानी गुरुग्राम में गुरुवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे में स्थित सेक्टर 109 में 6 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरने से अफरा तफरी मच गई है। हादसे के बाद तुरंत लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी है। इसके बाद पुलिस दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में लैट्रिन का एक हिस्सा गिरा है, जिसके मलबे के नीचे काफ़ी लोगों के दबे होने की जो आशंका है वो जाहिर की जा रही है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह चौटाला जेल से रिहा हो गए हैं। उनकी सजा जनवरी 2023 में पूरी होनी थी, लेकिन 60 साल से अधिक उम्र होने के कारण उन्हें सजा में छूट मिली है। नियमों के तहत राहत मिलने पर उनकी सजा 26 जनवरी 2022 को पूरी हो गई थी, परंतु कुछ कागजी प्रक्रिया शेष थी। गुरुवार को वे दिल्ली तिहाड़ जेल में कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपने फॉर्म पर पहुंचे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह ने पॉक्सो एक्ट का झूठा मामला दर्ज करवाने पर महिला को 3 महीने की कैद और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक टोहाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 2 नवंबर 2019 को पुलिस को अपने पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दी थी। फतेहाबाद जिले के भुन्ना में बैजलपुर रोड बने होटल HR20 में पुलिस ने छापेमारी कर 2 युवकों और एक युवती को रंगलियां मनाते गिरफ्तार किया है। इन तीनों के अलावा पुलिस ने होटल काउंटर पर 2 अन्य युवकों को भी हिरासत मिली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करनाल जिले के गांव फूसगढ़ के पास ग्रीन बेल्ट में पार्क में बच्ची का भ्रूण बरामद हुआ है, जिसे एरिया के दुकानदारों ने देखा। उसके मामले की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। हरियाणा के पलवल में KMP एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा के निकट हथियारबंद लुटेरों ने चालक परिचालक को बंधक बनाकर सरियों से भरे ट्रक को लूट लिया। बाद में चालक परिचालक को महेशपुर गांव के जंगलों में फेंक कर लुटेरे ट्रक को लेकर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात हथियार बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हरियाणा के हिसार ADJ कोर्ट ने रोडवेज के रिश्वतखोर क्लर्क को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी क्लर्क रवि को रिश्वत मामले में दोषी मानते हुए 4 साल कैद व 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। क्लर्क को स्टेट विजिलेंस की टीम द्वारा 2017 में दादरी से गिरफ्तार किया गया था। पानीपत शहर में नगर निगम की एक सफाई कर्मचारी को 2 लुटेरों ने अपना शिकार बना लिया। लुटेरों ने सफाई कर्मी की चाय में नशीला पदार्थ मिलाया। इस चाय को पीने के बाद सफाई कर्मी बेसुध हो गई। दोनों लुटेरे उनकी हजारों की नकदी, सोने की अंगूठी और साइकिल लूटकर फरार हो गए। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की पत्नी कुलविंद कौर अब नहीं रही है। गुरुवार रात को सिरसा में बुधवार रात करीब 1 बजे हार्ट अटैक से 85 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। सिरसा में ही वीरवार दोपहर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। डेरा मुखी राम रहीम के इशारे पर डेरे के 3 अनुयायियों ने उनके पति को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जहां पर अपने 4 बच्चों का पालन पोषण किया और 17 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। तब उनका बड़ा बेटा अब अंशुल महज 14 साल का था। हरियाणा के पानीपत जिले में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हुआ है। समालखा स्थित बुढ़श्याम नहर में एक कार गिर गई। पानी में कार सवार 4 युवक बह गए। एक युवक किसी तरह पानी से बाहर निकलाया, जिससे हादसे की सूचना राहगीरों को दी गई है। नहर में बड़े 3 लोगों को भी किसी तरह निकाला है। चारों को सिवा स्थित एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित कर दिया। हरियाणा के सिरसा के नवनियुक्त उपायुक्त अजय तोमर ने गुरुवार दोपहर बाद F ब्लॉक स्थित नागरिक हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान SDM वीर यादव, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उनके साथ रहे। ब्लड बैंक, महिला वार्ड, जनरल वार्ड सहित पूरे हॉस्पिटल में उन्होंने व्यवस्था का जायजा लिया। हरियाणा के गांव में भी शहरों की तरह डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की जाएगी। इसके लिए गार्बेज प्लांट भी तैयार किए जाएंगे। गुरुवार को हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेश के गांव में सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए महा स्वच्छता अभियान 13 फरवरी को शुरू किया जा रहा है।
हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष ने 2 मार्च को बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। गुरुवार को चंडीगढ़ स्थित अपने निवास पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था विफल है, बेमौसमी बारिश के बाद गिरदावरी नहीं की गई, रजिस्ट्री और माइनिंग घोटाले हुए हैं। इन सभी पर विपक्ष इस बार बजट सेशन में काम रोको प्रस्ताव लाएगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चन्नूर ने प्रकाश सिंह बादल, राकेश टिकैत और ओपी चौटाला पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं पंजाब भाग गया, हरियाणा छोड़ दिया। साफ बता देना चाहता हूं कि 20 फरवरी चुनाव मतदान तक पंजाब में रहूंगा। मैंने कोई मकान नहीं डाला पंजाब में। हरियाणा में 9 फरवरी को कोरोना के नए 1489 केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित 14 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कुल एक्टिव केस 8,754 रह गए। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश से 34,551 कोरोना सैंपल लिए। 2920 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे। रिकवरी रेट 98.2% हो गया है। हिसार जिले में युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 26 वर्षीय युवती के साथ उसके प्रेमी हिसार के दौलतपुर गांव निवासी ने शादी का झांसा देकर हिसार में चंडीगढ़ के होटल में दुष्कर्म किया। पीड़िता चंडीगढ़ की कंपनी में अकाउंटेंट का काम करती है। पुलिस इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुटी है। हरियाणा के हिसार शहर में छज्जूराम मेमोरियल जॉट कॉलेज से हटाएगी गेस्ट टीचर्स का विवाद बढ़ता जा रहा है। गेस्ट टीचर्स ने जिला प्रशासन से अनुमति लेकर कॉलेज गेट के बाहर धरना लगा दिया। धरनारत टीचर्स का कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता तब तक धरना जारी रहेगा। हरियाणा में नियम 134A के तहत दाखिले का दूसरा चरण शुरू हो गया है। करनाल में पहले दिन शाम तक महज 11 विद्यार्थियों का ही दाखिला हो पाया है। सोमवार को शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को स्कूल आवंटित कर दिए गए थे। अब 18 फरवरी तक स्कूलों में दाखिले दिए जा सकेंगे। हरियाणा में लगातार तीसरे दिन बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रदेश सरकार ने तुरंत प्रभाव से 6 IAS और 2 HCS अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की प्रबंधक निदेशक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम की महानिदेशक अमनीत P कुमार को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यभार सौंपा है। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना PPP के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने व सरकारी सेवा के लिए परिवार पहचान पत्र जरूरी करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। वीरवार को मामले में बहस के दौरान कोर्ट ने याची की दलील पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसे आधार कार्ड देने में क्या आपत्ति है, सरकार उनको कुछ दे रही है, इसमें नुकसान क्या है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को अपने आवास पर सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुना। संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री विज से न्याय की आस है और यही वजह है कि उनके आवास पर प्रतिदिन प्रदेश भर में फरियादों की लंबी कतार लग रही है। इसी को लेकर पत्रकारों से पूछे सवाल पर मंत्री ने कहा कि मैं 6 बार विधायक बना हूं, मैंने आज तक डायरी नहीं लगाई, आज तक कागज अपनी जेब में नहीं रखा, मैं ऑन द स्पॉट निर्णय लेता हूं। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने कहा है कि पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए वे एक बार क्या, जब भी उसे युवाओं को रोजगार देने का मौका मिलेगा, युवाओं को रोजगार देकर हम हर बार जेल जाने को तैयार हैं, क्योंकि प्रदेश का युवा आज बेरोजगारी के चलते गलत रास्ते पर भटक रहा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा ने दिसंबर 2021 में आयोजित हुई विभिन्न परीक्षाओं की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक डॉक्टर दीपक ने बताया कि दिसंबर 2021 में आयोजित 27 नियमित कक्षाओं के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए हैं। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में प्रशासन नई शिक्षा नीति के तहत कौशल विकास पर आधारित शिक्षा लागू करने की लिए जी जान से जुटा हुआ है। बीते वर्ष न्यू एजुकेशन पर आधारित 6 कोर्स शुरू करने के बाद अब नए शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों को कौशल विकास के मामले में दक्ष बनाने के लिए फैशन, लाइफ स्टाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेंडर स्टडीज आदि विषयों के लिए नए कोर्स शुरू करने की तैयारी में है। नए शिक्षा सेशन में प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सभी स्कूलों को फरमान जारी कर दिया गया है। जिले भर के करीब 256 स्कूलों को इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 6 भरना होगा। ये सभी स्कूल मान्यता प्राप्त हैं। शिक्षा अधिकारियों की मानें तो जो स्कूल फीस में वृद्धि नहीं करना चाहते या फिर पुराना फीस ही रखना चाहते हैं, उन्हें भी फॉर्म में इसकी जानकारी देनी होगी। रोहतक सदर थाना के अंतर्गत स्थित गांव सांघी में एक बहन भाई और महिला को गोली मार दी गई है। आरोपित वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। घायलों को उपचार के लिए PGIMS के आपातकालीन विभाग में भर्ती करवाया गया है। उत्तर भारत समेत दिल्ली NCR में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने लगा है। उत्तर भारत के
कई हिस्सों में पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से राजधानी समेत कई राज्यों में तापमान में आज गिरावट आएगी। हालांकि इस बीच कई राज्यों में मौसम विभाग की ओर से फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने प्रदेश सरकार की प्रमुख परियोजना परिवार पहचान पत्र पर सवाल उठा दिए हैं। हुड्डा ने परिवार पहचान पत्र को पूरी तरह से गैर जरूरी बताते हुए कहा कि इसके लिए लोगों को राहत तो नहीं मिली, लेकिन उनके लिए परेशानियां जरूर खड़ी हो गई हैं। मुख्यमंत्री बार बार दावा कर रहे हैं कि राज्य सरकार की 54 सरकारी योजनाओं को परिवार पहचान पत्र में लिंक कर दिया गया है। हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। राज्य में अप्रैल से किसी भी सूप में चुनाव संभव नहीं लग रहे। हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्राविधान के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 21 मार्च तक स्थगित कर दी है। नाथसरी चोपटा खंड के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायकों ने वीरवार को चोपटा के मुख्य चौक पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व बाल विकास मंत्री के पुतले जलाकर रोष जताया। इसके अलावा सिरसा, डबवाली सहित ऐलनाबाद में भी तमाम आंगनबाड़ी वर्कर्स की ओर से हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया है, जहां पर बताया है कि सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 65 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही है।